हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम है ना ग्रामर का प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, इसके बारे में जानेंगे। हम कभी भी सेंटेंस को कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। ये देखो, इसके लास्ट में क्या आया है? ता आया है ना, ता आया है, ये वाला ता। खेलता हूँ, ये आया है ता। तो इसके लिए क्या आएगा? आई प्ले। नेक्स्ट आता है तुम खेलते हो, ते ते आया है, ठीक है, हो आया है तो यू प्ले। हम खेलते हैं, ते आया है तो वी प्ले। वे खेलते हैं यानी कि बहुत सारे लोग, तो क्या आएगा? दे प्ले। इस तरह से ये रहेगा। और ये हो गया सिंगुलर, जैसे आई, यू, वी, दे, ये है प्लूरल। और ये है सिंगुलर, जैसे वह खेलती है, शी प्लेस। क्योंकि वह खेलती है तो इसके लिए हमेशा इसके आगे एस लगेगा। नेक्स्ट आता है वह खेलता है तो ही प्लेस, इसके आगे भी हमेशा एस आएगा। सचिन खेलता है, सचिन प्लेस, इसके आगे भी एस आएगा। जैसे आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल के आगे हमेशा एस ई एस नहीं लगेगा। ही, शी, नेम, इट के आगे हमेशा एस लगेगा। इसी तरह से हमें ना नॉट वाले भी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे नॉट वाले सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले। तुम नहीं खेलते हो तो यू डू नॉट प्ले। इस तरह से आपको करना है। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। जैसे कि इस तरह से जब भी कोई भी सेंटेंस जैसे प्लूरल हो तो उसके आगे डू लगेगा और सिंगुलर के आगे डज लगेगा। जैसे कि वह नहीं खेलती है यानी कि लड़की हो गई तो शी डज नॉट प्ले। राम नहीं खेलता है, ये नेम हो गया है तो राम डज नॉट प्ले। ही, शी, नेम, इट के आगे हमेशा डज लगेगा। जैसे वह नहीं खेलता है, यानी किसी लड़के की तरफ इशारा करके हम बोलते हैं कि वह नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले। इस तरह से ये सेंटेंस आप बनाइए। एक सेंटेंस को बार बार बनाइए। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए तो आपको ये प्रेजेंट टेंस के सारे नेगेटिव वाले भी सेंटेंस, नहीं वाले, और एक तो है जो सिंपल सेंटेंस आते हैं वो भी आपको बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी नेक्स्ट हम बनाएंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। जैसे नई वाले सेंटेंस में हमने पहले सीखा था, जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, नई वाला में। तो अब इसी में क्या मैं खेलता हूँ तो डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगेगा। डू आई नॉट प्ले। क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। इसी तरह से जैसे क्या हम नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले। क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। आप सेंटेंस जितना बनाएंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर एक एक पैराग्राफ आप बनाइए प्रेजेंट टेंस के, यस के और नो के। तो इस तरह से आपको ग्रामर भी बहुत इजीली आएगा। इसी तरह से जैसे शी, ही, शी, नेम, इट का भी हम अभी बनाएंगे। इसी तरह से जैसे क्या वह नहीं खेलती है, डज सी नॉट प्ले। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या राम नहीं खेलता है, डज राम नॉट प्ले। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। आप बार बार सेंटेंस बनाओ तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। अभी दूसरी चीज़ एक ये भी है कि चीज़ ये है कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी डज़ आएगा कोई भी सेंटेंस में, जैसे कि इसमें डज़ आया है तो वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म लगा है ना, तो जहाँ पे भी डज़ आएगा तो वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म लगेगा। डू आएगा तो वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म लगेगा। क्वेश्चन मार्क में हमें हमेशा वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म लगता है और डज़ आएगा तभी भी वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे क्या प्लेज हो गया है तो प्ले आएगा,
वहाँ पे एस नहीं लगेगा। जहाँ पे भी डू डज आता है वहाँ का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखो, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। मिलेंगे अगले इसमें नए टेंस के साथ। ओके बाय, थैंक यू।